कहाँ थे आप? मैं यही था। अरीबा को छोड़ने आप क्यों गए थे? अरीबा वो कोई और था नहीं, ड्राइवर सो चुका था और वो रोहान से जाना नहीं चाह रही थी। आई थिंक शी वाज शाय, मैंने छोड़ दिया। तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने। फारिस? बोलो। आपकी रिंग कहाँ है? कौन सी रिंग? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको पहनाई है, हमारी एंगेजमेंट रिंग। वो मेरे कमरे में उतारी है, थोड़ी तंग थी तो मैंने उतार दी। अगर आपको टाइट है तो हम चेंज करवा लेते हैं। हाँ, तुम मुझे दुकान का बता देना, मैं खुद जाकर करवा लूंगा। सुने, बोलो। मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या? आपने आज मेरी तारीफ ही नहीं की कि मैं कैसी लग रही थी। You always look very beautiful, Zamal. अगर मैं तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करना खुद पर फर्ज कर लूं तो आई थिंक रोज ही तुम्हें तारीफ दे रहा हूँ। थैंक यू। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने मैसेज करके बताया भी नहीं। यार वो जमल मिल गई थी। जमल? फिर क्या कह रही थी वो? वो पूछ रही थी कि अरीबा को छोड़ने मैं क्यों गया। और आपने क्या कहा? डोंट वरी, मैंने कवर कर लिया। और क्या कह रही थी? कह रही थी कि आज मैंने उसकी तारीफ नहीं की। फिर? अरे मैंने कहा ना डोंट वरी, मैंने जो भी बोला उसे झूठ ही बोला। कहीं मेरी भी जो तारीफें की हैं वो सारी झूठी तो नहीं? ऐसा सोचना भी मत। अच्छा चलें, अब आप आराम करें, सुबह बात करेंगे। Listen. जी? I love you. I love you too, फारिस। अरीबा आप भी? सादिया? क्या नाम लिया आपने? फारिस? नहीं, फारिस तो जमल आपी के मंगेतर का नाम है ना? दरअसल आप उनसे इजहार मोहब्बत करिए। बोले आप जमल आपी के मंगेतर से इश्क लगा रही है? हाँ। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि फारिस मुझसे मोहब्बत करता है। और आप? मैं भी फारिस से मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि वो लोग ज्यादा दौलतमंद थे? ऐसी बात नहीं है सादिया। आपने कहा था ना कि जमल लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है, वो लोग बहुत अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, इसलिए। वो सब तो मैंने ऐसे ही कहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने मेरी अरीबा आपी खड़ी हैं, मेरे बचपन की दोस्त अरीबा आपी। कम वक्त में किस कदर बदल गई हैं आप। पहले आप खुद तरसे का शिकार हुआ करती थी, बात बात पे रोना धोना, फिर आप चिड़चिड़ी हो गई, हर वक्त लड़ना झगड़ना, और अब तो आप खुद गर्ज हो गई हैं। सादिया, ऐसी बात नहीं है। फारिस ने पहले खुद पहल की थी और उन्होंने कहा है कि वो जमल से शादी नहीं करना चाहते। और आपने उन्हें समझाने के बजाय उन पर कब्जा कर लिया, उनसे इज्तनाब करने के बजाय उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया ताकि आपके हवाले से उनकी पसंदीदगी मोहब्बत में बदल जाए। सादिया, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आपने सोचा है जमल आपी का क्या बनेगा जब उन्हें आपके बारे में और फारिस भाई के बारे में ये सब कुछ पता चलेगा? फारिस ने कहा है कि वो जमल से खुद बात करेंगे। और आप जमल आपी का सामना कर पाएंगी? पता नहीं।
बहुत तरस आ रहा है मुझे जमल आपी पर, बहुत ज्यादा। Hi, how are you? I'm good, how are you? Good. ओह नो, मेरी एंगेजमेंट रिंग सना ने ली थी मुझसे देखने के लिए। I'll be right back. क्या हुआ? मूड ऑफ क्यों है? कल सादिया ने मुझे तुमसे बात करते हुए सुन लिया था। तो मैं उस वक्त झूठ बोलने की पोजीशन में नहीं थी। तो फिर वो तो शुक्र है कि उस पर मेरा रोब है, वरना उसने फौरन जाकर अम्मी को बता देना था और फिर पता नहीं क्या होना था। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी कुछ कर लूंगा। पता नहीं कब करोगे तुम कुछ। जानती हो हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारा और जमल का घर देख रहे हैं। मेरे और जमल के नहीं, बल्कि मेरा और तुम्हारा घर। क्या मतलब? और नहीं तो क्या। वाकई? अब खुश हो? बहुत खुश हूँ, थैंक यू। जमल आ रही है। मिल गई। गुड। वाओ, घर तो बहुत बड़ा है। अंदर चले? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। इसको सेट करने में तो बहुत देर लगेगी, हमें इतना कुछ खरीदना पड़ेगा। हमें खुद क्यों करने की जरूरत है? वो कह रहा गुड इंटीरियर डेकोरेटर। नहीं, इस घर का डेकोर मैं खुद करूंगी। कैसा लगा अपना घर? मेरा घर बहुत प्यारा। वाह, कितना प्यारा घर है। ये तो होगा मेरा लिविंग रूम। ये होगा हमारा घर। हमारा? हमारा मतलब तुम्हारा। तुम्हारी हर चीज मेरी तो है। और नहीं तो क्या। और तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ आ जाना, बल्कि मैं तुम्हें खुद ही यहाँ ले आया करूंगी। चलो रूम्स देखें। रूम्स? नहीं बाबा, घर बहुत बड़ा है और मैं बहुत थक गई हूँ, तुम जाकर देखो। ठीक है। अच्छा मॉम, ये जमल अभी तक घर नहीं आई? बेटा वो घर देखने गई है जहाँ फारिस की फैमिली को शिफ्ट होना है। अच्छा, वो नए वाले घर पे? हाँ बेटा, वो शुमाइला का फोन आया था तो वो कह रही थी कि जमल खुद ही जाके उस घर को सजाए। जमल का फोन आया तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि अरीबा को साथ लेके चली जाओ, क्योंकि फारिस के साथ अकेले जाना अच्छा नहीं लगता ना। मॉम अगर मुझे पता होता कि अरीबा भी जा रही है तो मैं भी चला जाता। अरे बेटा, तो वो लोग अभी वहीं होंगे, तुम फोन करके चेक कर लो, चले जाओ। That's a good idea. किसी को थी? किसकी हो सकती है? रोहान की कॉल थी। तुम ये रोहान का किस्सा खत्म करो रीबा। फारिस, मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ? कह दो उससे कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, या फिर जमल से कह दो। मैं जमल से पहले ही बात कर चुकी हूँ।
तो तुमने उससे कहा कि तुम्हें रूहान पसंद नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर अब कह दो। मैं कह तो दूं, लेकिन लेकिन क्या? अरीबा, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती क्या? आपके साथ ही तो जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो फिर थोड़ी हिम्मत दिखाओ, सारा मसला मेरे खन्नों पे मत डालो। ये रूहान के साथ तुम खत्म करो और जमल से मैं बात कर लूंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें ये करना होगा। अरीबा, रोहान तुम्हें कॉल्स कर रहा था। ओह, मेरा फोन ही साइलेंट पे है, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने उससे कहा है कि वो यहीं आ जाए। क्यों? वो घर पे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि आके घर देख लेगा। लेकिन हम अभी निकलने वाले हैं। इतनी जल्दी? अभी तो हमने पूरा घर देखा भी नहीं सही से। तुम मॉम के साथ कल आ जाना, मुझे जरूरी काम है अभी। चलें, मैं फिर रोहान को कॉल कर दूंगी। हाँ। सोए क्यों नहीं अभी तक? मेरे तो अभी जागने का वक्त है। और सुनाओ, कैसे चल रहा है सब? मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। तुम्हारे चेहरे पे ये 12 के बजे हैं। नहीं तो वो बस थोड़ी थकी हुई हूँ ना, इसलिए। अच्छा, तो फिर जाके सो जाओ। नींद नहीं आ रही ना। अच्छा, तो गिटार सुनो। हाँ, तुम बजाओगे तो क्यों नहीं सुनूंगी। समल, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, जो किस्सा तुमने शुरू किया था उसे फिलहाल खत्म कर दो। तुमने मुझसे कुछ कहना है क्या? नहीं नहीं, तुम बजाओ ना, पहली बार ये सुनकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? नहीं, कुछ नहीं। जब से अरीबा मिलकर गई है तुम काफी डिप्रेस लग रही हो। अरीबा ने कुछ कहा है क्या? चलें, शुक्र है इसी बहाने आपने मुझे नोटिस तो किया। अब मैं इतना भी आदम बेजार नहीं हूँ। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। फारिस, मुझे बस ऐसे लगने लग गया है जैसे आप पहले की तरह मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कारोबार सेट करने के साथ घर भी शिफ्ट कर रहे हैं। हमारे सामने ही है सब, बस इसी की मसरूफियात है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो हुआ क्या है? इतनी परेशान क्यों? वो अरीबा, अरीबा व्हाट? फारिस, वो अरीबा ने रोहान से शादी करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, लेकिन क्यों? वो उसकी अम्मी चाहती हैं कि वो अपनी बहन के बेटे से उसकी शादी कर दें। सो देन? मॉम डैड की तो खैर है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रोहान को कैसे बताऊंगी। सारी गलती मेरी है। मैंने रोहान को जानबूझ के अरीबा की तरफ रागिब किया। हर वक्त उससे अरीबा की पिक्चर्स दिखाती रहती थी। अब जब अरीबा और रोहान एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, तो एक नया मसला खड़ा हो गया। अरीबा का भी दिल टूटा और रोहान का भी। क्या कह रही थी? तुमने जो कहा था उस हवाले से परेशान थी, लेकिन मैंने कहा उससे कि मैं रोहान को समझाऊंगा। उफ, शुक्र है ये रोहान का किस्सा तो खत्म हुआ। अब जमल से बात तुम्हें ही करनी है।
जानता हूँ, कर लूंगा। फिलहाल ये बताओ, क्या कर रही थी? बस कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। अरे बाबा, मैं भी तुम्हें याद कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रही हो रीबा। तुम अब भी मुझे ब्लेम कर रहे हो। अब भी तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो फारिस। तो और किससे करूं? तुम हो जमा की दोस्त, मैं तो नहीं। तुम्हारी भी तो मंगेतर है ना, तुम ही समझा दो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन वो पागल लड़की समझने को तैयार ही नहीं। मुझ पर तंज कर रही हो? अरे मैंने मंगनी ये मजबूरी में की है। और अगर मजबूरी में शादी करनी पड़ गई तो? ऐसा नहीं होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हें एतबार नहीं है मुझ पे? नहीं है। धीरे धीरे मेरा एतबार कम होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द तुम्हें जमल से शादी करनी पड़ जाएगी, और मजबूरी में मुझे रोहान से। ऐसा मत कहो। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं यार, ये किस कदर मजबूर हूं मैं। फारिस, तुम मुझसे मोहब्बत करते। मोहब्बत में इंसान मजबूर नहीं होता, हिम्मत दिखाई जाती है। अरे जब भी मैं हिम्मत दिखाने लगता हूँ तो मुझे रोक लेती हो। तुम्हारे खातिर घर, कारोबार सब छोड़ने लगा हूं, लेकिन तुम कहती ऐसा ना करो। तो मैं और क्या करूं? मैं ये भी तो नहीं चाहती ना कि मेरी वजह से तुम अपने घर, अपने माँ बाप सबको छोड़ दो। तो फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मेरे पास एक रास्ता है। क्या? तुम मुझे भूल जाओ। ये नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं? मैं और रोहान से शादी के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि इनकार की कोई वजह ही नहीं है। मुझे कहती हो हिम्मत से काम करो, और खुद बुज़दिल बन रही हो। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं आखिर? क्या वजह दूं इनकार करने की? क्या गारंटी है मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत की? क्या गारंटी है इस बात की कि कल को तुम बदल नहीं जाओगे? तुम्हें गारंटी चाहिए? हाँ। तो फिर चलो, कहाँ? तुम्हें अपनी मोहब्बत की गारंटी देने। फारिस? हम आज ही कोर्ट मैरिज करेंगे। फारिस रिलैक्स, तामुल से मेरी बात। कोई बात नहीं सुनो, मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला मैंने पहली नजर में तुम्हें देखकर कर लिया था। लेकिन हमारे घर वाले? देखो रीबा, ये कोर्ट मैरिज तुम्हारी तसल्ली के लिए है। जब घर वाले राजी हो जाएंगे तो हम फिर से निकाह कर लेंगे। You happy now? अब यकीन है मेरी मोहब्बत पर? यकीन तो पहले भी था। हाँ, लेकिन पहले तुम बेयकीनी का शिकार हो जाती थी। खैर, अब आगे क्या प्लान है? अब तो मॉम डैड को हर सूरत में मानना पड़ेगा। हेलो फारिस, तुमने बात की अपने पेरेंट्स से? नहीं। लेकिन क्यों? तुमने कहा था कि तुम आज हर हाल में बात कर लोगे। अरीबा, किस बात की जल्दी है? देर की वजह क्या है आखिर? देखो, मैं मॉम से बात करने लगा तो क्या? मॉम पहले से ही परेशान है। कुछ बिजनेस के मसले हैं, इसलिए उन्हें नहीं बता सका। फारिस, पक्का यही वजह है ना? हाँ, यही वजह है। बस 1-2 दिन तक बात करता हूँ। अब 1-2 दिन तक तो सब्र कर सकती हो ना? कर सकते हूँ, अगर 1-2 दिन वाकई 1-2 दिन हुए तो। रीबा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और मजीद तंग ना करो। ओह, तो अब मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? अरे मेरा मतलब वो नहीं है यार, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरा साथ दो। अपने घर वालों से छुपकर तुमसे कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ, अपनी दोस्त को धोखा दे रही हूँ। इससे ज्यादा और कितना साथ दूं तुम्हारा? Okay, I appreciate you. अब खुश? मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि तुम थोड़ा पेशेंस का मुजाहिरा करो।
फारिस देखो, अपनी जिंदगी में मैंने बहुत दुख देखे हैं। अब तुम्हारे हवाले से कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। बस इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? नहीं, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ, मुझे छोड़ने से बेहतर होगा कि तुम मुझे मार देना। अब ये छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? बस वैसे ही तुम्हें पहले से बता रही हूँ। यार तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? इतनी मुश्किलों से तुम्हें हासिल कर रहा हूँ मैं। अच्छा बस मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। ओके। क्या हुआ? लो जी, अब जवाब भी नहीं दे रही है। जैसे सारी गलती उनकी नहीं बल्कि मेरी हो। हे, कैसी हो? फारिस, तुम्हारी शादी की डेट तक फिक्स हो चुकी है और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? बोलो, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे मॉम ने आज ही बताया कि उन्होंने डेट फिक्स कर दी है। और वो भी 2 हफ्ते के बाद की। मुझे बताओ, तुम इन 2 हफ्तों में कर क्या लोगे? रीबा कूल डाउन। कैसे कूल हो जाऊं? जमल की अम्मी मेरे लिए रोहान का रिश्ता लेके आ चुकी हैं। तुम्हारी डेट फिक्स हो चुकी है और तुम मुझे कह रहे हो कि कूल हो जाओ। मैं कुछ कर लूंगा रीबा। फारिस, एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, मुझे तुम बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें बीच रास्ते नहीं छोड़ रहा। यू नो व्हाट, मैं बेवकूफ थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। रीबा पूरी बात सुन लो। पहले जमल से अपने सारे रिश्ते खत्म करो, उसके बाद मुझे फोन करना। तुम मुझ पे हंस रही हो? नहीं तो आज के बाद मुझे टीज करने की कोशिश मत करना, समझी? क्या हुआ? अरीबा आप ही बौखला गई हैं। क्या हुआ अरीबा? कुछ नहीं। अरे, जहाँ चाहती थी रिश्ता तय कर दिया, अब भी खुश नहीं है? अभी तो ऐसा मसला शुरू है। क्या? कुछ नहीं। लो, पहले अरीबा पागल थी, अब खैर से ये भी हो गई है। खुद को कमजोर करने से बेहतर है कि तू फारिस की कमजोरी का फायदा उठा। और इस वक्त फारिस की एक ही कमजोरी है और वो है अरीबा। क्या हुआ? इस कदर नाराज थी कि कॉल भी नहीं पिक करी। फारिस, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जमल से अपने ताल्लुक खत्म करो। रीबा तुम बजाय मेरा साथ देने की मुझे अकेला छोड़ रही हो। मैं अकेला छोड़ रही हूँ? फारिस, मैंने आपको फोर्स नहीं किया था कि आप मुझसे मोहब्बत करें, ये आपका अपना फैसला था। इनफैक्ट मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाने वाले भी आप ही हैं, वरना मैं तो ये कभी सोचती भी ना। जानता हूँ रीबा। तो फिर ये भी जान लें, मैं आपकी शादी जमल से नहीं होने दूंगी। कहाँ ना ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा और कब होगा? देखो, मैंने कंपनी के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। और फिर इस तरह अगर हमें अकेला भी रहना पड़े तो हम बहुत आराम से रह लेंगे अकेला। लेकिन अगर अभी सब कुछ बता दिया ना तो मेरे साथ साथ तुम्हें भी बहुत बुरे दिन गुजारने पड़ेंगे। और बताओ क्या करूं? छोड़ दूं सब ऐसे ही बिना पैसे के निकल आऊं? नहीं नहीं, अब मैं ऐसा भी नहीं चाहती।
तो फिर थोड़ा सब्र करो। अच्छा बाबा ठीक है, कर लेते हैं सब्र। इसके अलावा चारा भी क्या है? और ये लो, ये क्या है? कार्ड है यार, मैं तुम्हारा अकाउंट ओपन करवा दिया। फारिस, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं है, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो। फारिस, आपने साबित कर दिया आपसे शादी करने का फैसला गलत नहीं था। बस थोड़ा सा सब्र करो, हम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। हाँ हाँ इंशाल्लाह। अब इसी तरह बैठे रहेंगे या कुछ ऑर्डर दें? प्लीज, बहुत भूख लगी है। एक्सक्यूज मी। फारिस, फारिस, कौन बोल रहा है? मैं रोहान। रोहान, कैसे हो? तुमने अभी फारिस का नाम लिया है ना? नहीं, हाँ वो एक्चुअली फारिस से 1-2 बार कॉल कर चुका है ना, तो इसलिए। क्यों? वो दरअसल उसे जमल के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना था और फारिस को ऐसा लगता है कि जमल को मुझसे बेहतर कोई जानता नहीं, इसलिए बस। ओह, ओके। अच्छा बताओ, क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, बस पढ़ रही थी। अच्छा, और मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा। रोहान, तुम्हें कुछ खास बात करनी है? बातें तो सब आम है, सोचा अगर तुमसे कर लूंगा तो खास हो जाएंगी अपने आप। अच्छा, मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, चलोगी साथ? मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ चल के? यार मैं तुम्हें अपने सारे फ्रेंड से मिलाना चाहता हूँ। नहीं रोहान, मैं नहीं जा सकती। वो दरअसल अम्मी इजाजत नहीं देंगी ना। अरे यार तुम उसकी फिक्र मत करो, जमल भी साथ होगी। रोहान, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके बाय। चिपकू हर वक्त चिपका रहता है। फारिस कहाँ रह गया है? हेलो। हाय फारिस, कैसे हैं आप? ये कैसा सवाल है? जनरल सवाल है। हाँ लेकिन थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। जाहिर सी बात है, बंदा ठीक होएगा तो फोन उठाएगा ना। अच्छा आप बताएं, आपको अपना रूम कैसा लगा? हाँ मैंने देखा, इट्स गुड। आपको पता है मैंने इतनी ज़्यादा रेफरेंस पिक्चर्स देख के ये सिलेक्ट किया था। बस ठीक ही है, इट्स नॉर्मल, नथिंग स्पेशल। वेल, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, बस सोने की तैयारी कर रहा था। ओ, और बताएं, आज कहाँ मसरूफ थे? आज मैं नए ऑफिस में मसरूफ था। और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं। फिर मैं सो जाऊं अगर आपकी इजाजत हो। हाँ ठीक है, सो जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। फारिस, कहाँ रह गए थे तुम? कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ।
जमल, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो? सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही। मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ, तुम्हें रात को नींद नहीं आ रही। इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? फारिस, और क्या? फारिस? क्यों? क्या हुआ? फारिस बहुत चेंज हो गया। पहले तो इतना जॉली और फ्रेंडली हुआ करता था। मुझे अरीबा के बारे में भी यही लगता था। क्या हुआ है? वो जो तुम फेस कर रही हो, मुझे लगता है हम दोनों बहन भाइयों के साथ एक ही गेम हो रही है। Really? या तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यार, अरीबा तो मेरा फोन ही नहीं उठाती, मुझसे बात ही नहीं करती, और अगर गलती से फोन उठा भी ले तो फौरन से फोन बंद कर देती है। रोहान, अरीबा जहाँ से बिलोंग करती है वहाँ लड़कियाँ लड़कों से ऐसे बातें नहीं करती। उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। यार, क्या समझने की कोशिश करूं जमल? मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वो मुझे ये सारी बातें समझाएगी, तभी तो मैं समझूंगा ना। रोहान, तुम मिलने की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो फोन पे भी बात नहीं कर सकती। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली इतनी बोल्ड नहीं है। इतनी बैकवर्ड भी नहीं है। वो बैकवर्ड नहीं है, हम एडवांस है। पता नहीं क्यों जमल आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी है। Why? वो चाहती है कि मैं उसके भाई से ऐसे बातें करूं जैसे मैं तुमसे करती हूँ। मैंने तुम्हें कहा भी था, ये रोहान का किस्सा खत्म करो। जमल का किस्सा मैं खत्म कर लूँ, लेकिन तुमसे ये काम ना हो सके। वैसे मुझे हर बात पे ब्लेम करती हो। हाँ, नहीं हो सका मुझसे। मैंने इतनी कोशिश की है, लेकिन वो पागल आशिक मेरी जान ही नहीं छोड़ता। अब वैसा ही करो जैसे जमल चाहती है। क्या मतलब है? मैं उसके भाई से चिट चैट करूं, उससे मोहब्बत भरी बातें करूं? सिर्फ प्रिटेंड करो। लेकिन क्यों? जमल को शक पड़ सकता है, रोहान तुमसे बदजान हो सकता है। अभी हम कोई मैस संभालने की पोजीशन में नहीं है। मिस्टर फारिस, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मैस मुझसे मोहब्बत करना ही था। मेरी मोहब्बत मैस नहीं है, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। अभी मैं कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं हूँ अरीबा। फारिस, पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि तुम सारी जिंदगी कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं होगे। तुमने मेरे साथ रहना है ना? हाँ। तो फिर चलो, अपने घर चलो, अपना सामान लो और मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? हम मेरे दोस्त के फ्लैट में रह रहे हैं। नहीं फारिस, ये ठीक नहीं होगा। अम्मी मुझसे सारी जिंदगी बात नहीं करेंगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो, हर चीज ठीक हो जाएगी और हमारे हक में होगी। ऐसा ही हो तो बेहतर होगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे कॉल कर रही हो। क्यों? इसमें यकीन ना आने वाली कौन सी बात है? पता नहीं, ऐसे। अच्छा रोहान, तुम कह रहे थे ना तुम्हारे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है और तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? हाँ, कहा तो था, मगर तुमने फौरन से इनकार कर दिया। नहीं, अब मैं तैयार हूँ। बताओ कब है पार्टी? कल शाम को। तो फिर ठीक है, मुझे कल शाम को घर से पिक कर लेना। अच्छा चलो, दैट्स गुड। अगर कहती हो तो मैं जमल को भी साथ ले लेता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो तो बस फिर ठीक है, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। वैसे ग्रीन कलर काफी सूट करता है। थैंक यू। hey मैम, इनसे मिले, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और मेरे भाई राफेल हैं। हेलो। हाय। So, do you like the party? नॉट रियली। क्यों? आपको तो पता है मुझे ऐसी जगहों पे जाने का शौक नहीं है। रोहान? हाँ, आया। एक्सक्यूज मी गाइस। बचपन का दोस्त है मेरा। He's a really nice guy. He is। आपको उसकी क्या बात पसंद आई? रोहान मेरी पसंद नहीं है, मेरी फैमिली की चॉइस है। ओह, केक कब तक कटेगा?
क्यों, कोई जल्दी है आपको? हाँ, मुझे घर जाना है। पर रोहान के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर रोहान, हाँ कितनी देर लगेगी? ये कोई 2-3 घंटे। बहुत देर हो जाएगी, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। जल्दी कर लेते हैं, आप हुक्म करें। प्लीज। श्योर, चल। चलो। मुझे वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसकी बात कर रही हैं? वही जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। ओह राफेल, क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, उसके बात करने का अंदाज, उसके दिखने का अंदाज, एक अजीब सी नेगेटिविटी फील होती है। यार डोंट टेक हिम टू सीरियसली। वो बेचारा थोड़ा जजमेंटल है। जजमेंटल इंसान अपनों के लिए होता है, उनके लिए होता है जिन्हें इंसान जानता है। वो मुझे अच्छी तरह जानता तक नहीं। यार डोंट वरी अबाउट इट। वो एक्चुअली ना मुझे लेके थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है। ही केयर्स टू मच अबाउट मी। क्यों? भाई क्योंकि अब आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाली हैं, शायद इसीलिए। ओह, तो अगर उसे इतनी ही फिक्र है तो अपनी बहन की शादी करवा दे तुमसे। What? ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप ऐसी सोच भी रख सकती हैं। हाँ, I'm sorry, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा ये मतलब नहीं था। It's okay. Thanks. अच्छा रहा आज का दिन ना। बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई। और I guess अभी थक गए हैं। अरे अरीबा, तुम यहाँ? फारिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो शॉपिंग कर रहा था। तो तुम जमल के साथ आते ना। वो दरअसल हम जमल के लिए ही शॉपिंग करने आए। फारिस ने मुझे कहा कि तुम साथ चलो, जमल के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो तुम मुझसे कह देते। वो रीबा जमल की दोस्त है, मुझे लगा उसकी पसंद बेहतर जानती होगी। ठीक है, तो फिर कुछ परचेज किया? क्या? गिफ्ट और क्या? हाँ वो नहीं, अभी बस करने जा रहे थे। चलो फिर जल्दी से करो, हमारे साथ इकट्ठे घर चलो। जी अच्छा। रीबा वहाँ ज्वेलरी स्टोर है, जरा देखते हैं। जी। आजकल के बच्चे भी ना। हाँ लेकिन मुनज़्ज़ा, तुम्हें कुछ ये नामुनासिब नहीं लग रहा? क्यों? I mean, इस तरह से अरीबा को लेकर फारिस यहाँ पर आ गया है। अब नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, इसमें नामुनासिब लगने की क्या बात है? वो जमल के लिए गिफ्ट लेने आया है ना अरीबा के साथ। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो इन दोनों को एक साथ देख ले तो क्या समझेगा? अरे कुछ नहीं होता, तुम खामखा में इतना नेगेटिव सोच रही हो। ऐसी कोई बात नहीं, रिलैक्स। मैं भी शायद तुम ठीक ही कह रही हो। हाँ चलें फिर। चलो वहाँ चलते हैं। कैसा है ये? मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे लिए नहीं, जमल के लिए। अच्छा, तो हम यहाँ जमल के लिए शॉपिंग करने आए हैं। अरे रीबा, समझने की कोशिश करो। मॉम ने हमें देख लिया है। अब मैं घर जाऊंगा, वो पूछेंगी क्या लिया है मैंने जमल के लिए।
अरे हाँ सॉरी, तुम ठीक कह रहे हो। एक काम करो, ले लो, लेकिन देना मत। नहीं दूंगा। क्या हुआ फारिस, परेशान लग रहे हो, कॉफी भी नहीं पी रहे? तुमने अब नोट किया कि मैं परेशान हूँ? क्या हो गया है, क्यों परेशान हो, बताओ। डैड को सब पता चल गया। किस बारे में? वही जो मैं अपने अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर कर रहा था उसके बारे में, और जो नया प्रोजेक्ट हासिल करना चाह रहा था उसके बारे में भी। फारिस अब क्या होगा? आई डोंट नो अरीबा। फारिस प्लीज कोई हल निकालो। बहुत सोचा है यार। फारिस अब तो शादी के भी दिन करीब आते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अरीबा, मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही तो ठीक है, मुझे बताओ, मैं शुमाइला आंटी से खुद बात करती हूँ। तुम पागल हो गई हो? मुझे घर से निकलवाना चाहती हो क्या? तो तुम क्या उसी घर में रहना चाहती हो जमल के साथ? अभी कुछ दिन है, मैं कुछ कर लूंगा। ठीक है, अगर तुमसे कुछ ना हो तो मुझे बता देना, ताकि मैं घर की छत से कूद के जान दे दूं या फिर पंखे से लटक के मर जाऊं। अरीबा ऐसी बातें क्यों करती हो? तो फिर कैसी बातें करूं? मैं तुम्हारे पास टेंशन खत्म करने के लिए आता हूं, तुम मुझे मजीद परेशान कर रही हो। क्योंकि मैं अकेली परेशान नहीं रह सकती मिस्टर फारिस। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा बताओ, कुछ खाओगी? हाँ, जहर ला दो। वो तो यहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। फारिस मजाक कर रहा हूँ यार, चलो अब इस बात पे तो मुस्कुरा दो। फारिस आखिर कब बात करोगे तुम अपने घर वालों से? अरीबा मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। सिचुएशन समझने की कोशिश करो। 2 दिन बाद मेहंदी की रस्म है और फिर तुम्हारी शादी, और तुम मुझे कह रही हो कि समझने की कोशिश करो। तो फिर तुम बताओ क्या करूं मैं? ये तुम्हें मुझसे कोर्ट मैरिज करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो ही गई थी और तुम्हें जमल से शादी करनी थी तो मुझसे कोर्ट मैरिज ना करते। तब तुम्हें मेरी मोहब्बत की गारंटी चाहिए थी, भूल गई तुम? याद है मुझे, लेकिन शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। घर छोड़ने की बात करता हूँ वो भी तुम नहीं मानती। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ दर बदर होने के लिए शादी नहीं की थी, मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी फारिस। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। तो फिर तुम्हें बताओ क्या करूं मैं? अपने घर में जाकर सबको सब सच बता दो। वाह, जानती हो फिर क्या होगा? मॉम डैड मुझे घर से निकाल देंगे। फारिस ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तुम उनकी इकलौती औलाद हो, वो तुम्हें घर से निकाल ही नहीं सकते। और अगर ऐसा ना हुआ कहाँ जाएंगे हम? फारिस थोड़ा तो अक्लमंदी का मुजाहरा करो, इतनी जल्दी तो हार मत मानो। फिर तुम तो उनकी इकलौती औलाद हो, तुम्हारे बगैर तो वो तन्हा हो जाएंगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, लेकिन जो भी नतीजा निकलेगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सिर्फ बात करनी नहीं है, उनसे अपनी बात मनवानी है तुमने। अच्छा ना, ठीक है। और एक बात और सुन लो फारिस, ये शादी हर सूरत रुकनी चाहिए।
क्योंकि तुम पहले से शादीशुदा हो फारिस। जानता हूँ अरीबा। तो बस फिर वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। मैं तुम्हारी दूसरी शादी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या हुआ, कुछ बात बनी? वो नहीं माने। मतलब फारिस तुम्हें उन्हें मनाना था ना? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? तो फिर मुझे ये बताओ कि वो माने क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि अगर मैंने जमल से शादी नहीं की तो मुझे ये घर सुबह तक छोड़ना होगा। क्या? ये कहा उन्होंने? हाँ। फिर अब क्या होगा? I don't know अरीबा, मैं बहुत परेशान हूँ। सच बोलूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा कर कैसे सकते हैं वो लोग? ऐसा उन्होंने कर लिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या करोगे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ना। बस मैंने सोच लिया, मैं सुबह तक ये घर छोड़ दूंगा। क्या? The hell with this house and the business। मैं खुद से कोई जॉब कर लूंगा, खुद से मेहनत कर लूंगा, कमाई कर लूंगा। हम दोनों अलग से घर बना लेंगे टुगेदर। नहीं क्यों? क्या हुआ? मैंने कोई गलत बात करी है? नहीं, मेरा मतलब फारिस ये ठीक नहीं है ना। तो फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? जमल से शादी कर लूं? Is that what you want? हाँ कर लो। What? हाँ, तुम जमल से शादी कर लो। ये तुम कह रही हो रीबा? अरे फारिस, देखो सिर्फ दिखावे के लिए कर लो। एक बार अपने माँ बाप का एतमाद जीत लो, फिर धीरे धीरे बिजनेस अपने नाम करवा लेना। नहीं रीबा, बिल्कुल नहीं। जमल से शादी करने के बाद भी ऐसा नहीं होगा। मैंने कोशिश की थी। लेकिन अब बात और है फारिस, तुम उनकी बात मानोगे तो अपनी भी मनवा सकोगे। और फिर बाद में जमल का क्या? जमल, उसको फिर तलाक दे देना। तलाक? ये क्या कह रही हो रीबा? अब हमें अपनी मोहब्बत के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना फारिस।
एक मिनट रोहान, ये क्या हरकत है? मैंने पहने हुए तो है। भाई वो तो अपने हाथों से पहने ना, एक मेरे हाथ से भी पहन लो। देखो रोहान, कोई देख लेगा। तो क्या फर्क पड़ता है, अब हम मंगेतर हैं यार। मंगेतर हैं तब भी ये सब अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पहनाओ जल्दी। रोहान, फारिस तुम यहाँ? क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं, मैं तो वैसे। चलो फारिस अंदर चलते हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। सब क्या हो रहा था? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? और किससे पूछूं? तुमने खुद ही तो कहा था कि रोहान के साथ ऐसे प्रिटेंड करो जैसे उससे मोहब्बत करती हो। वही तो कर रही हूँ, अब क्या ना करूं? बोलो, अब ऐसे क्या देख रहे हो? एक तो तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है, उल्टा तुम मुझे ही सुना रहे हो। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत में कोई तीसरा नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम जमल के पास नहीं जाओगे। हेलो रीबा, कहाँ हो? मैं लॉन में। और जमल कहाँ है? वो कमरे में। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई? मेरे शौहर की दूसरी बीवी उसका कमरे में इंतजार कर रही है। मैं खामोश कैसे ना हूँ? तुम्हारी शौहर की एक ही बीवी है और वो तुम हो। तुम तो ये बात जानती हो ना? जानती हूँ। और ये सब करने को तुम ही ने कहा था, वरना मैं तो जमल से शादी नहीं करना चाह रहा था। फारिस, तुम्हें अपना वादा याद तो है ना? हाँ, मुझे याद है। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तुमने जमल को तलाक देनी है, तो तुम्हारा उसके पास जाना बनता भी नहीं है। अरे पता है मुझे, फिक्र ना करो। फारिस, तुम यहाँ इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? वहाँ पे एक दोस्त का फोन आया था, वो मुबारकबाद दे रहा था। कौन दोस्त? बस एक है दोस्त। कमरे में जाओ तुम अपने। जी। जमल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जी, मैं जा रहा हूँ।
आज फंक्शन ने बहुत थका दिया। इतने भारी कपड़े पहनकर तुम्हें उलझन नहीं हो रही? जाओ जाके चेंज कर लो। उठो, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। ओहो अरीबा, तुम अब आई हो। मैंने तुमसे और सादिया से कहा भी था कि रात को यहीं रुक जाओ, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। आंटी वो अम्मी कह रही थी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। क्या अच्छा नहीं लगता? अब देखो कितनी अफरा तफरी मची रही है। अरे भाई तुम लोग तो जाओ, जल्दी से गाड़ी में सामान रखो, देर हो रही है, बहुत देर हो गई भाई। आंटी हो जाएगा, सब कोई बात नहीं। बेटा अब तो तुम्हारा डबल रिश्ता है ना, जमल तुम्हारी सहेली भी है, नंद भी है, तो अब नाश्ता तैयार हो गया? हाँ हाँ सब कुछ तैयार है। मैं बस जल्दी से रूहान को बुलाती हूँ, हाँ। फिर जाके गाड़ी में रखो ये चीजें। वैसे एक बात कहूँ, कहें? कल आप बहुत खूबसूरत लग रही थी। थैंक्स। सच कहूँ तो आपसे नजर ही नहीं हट रही थी। रोहान, आई थिंक हमें देर हो रही है। दिल कर रहा था कि बस सिर्फ आप ही को देखता रहूं। रोहान चलें, जमल वेट कर रही होगी ना। ओके, आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा ने तुम्हें भेजा नाश्ता देकर? क्यों आंटी, मैं नहीं आ सकती? नहीं नहीं, आई मीन अभी सिर्फ मंगनी हुई है ना, शादी तो हुई नहीं है, इसलिए कहा। मैं जमल की दोस्त भी हूँ, इसी रिश्ते से नाश्ता मैं लाई हूँ। अब आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वो एक्चुअली तुम लोग इतनी सुबह सुबह आ गए ना, मैं तो भी तैयार भी नहीं हुई। एनीवे, तुम बैठो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? मैं ठीक, आप सुनाए? आई सी, सो तुम रोहान के साथ आई हो? नहीं आंटी, एक्चुअली मैं रीबा के साथ आया हूँ। एनीवे तुम बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ और जमल को बुलवा देती मैं जमल से खुद ही जाकर मिल लेती हूँ। हूँ। व्हाटएवर यू लाइक। अच्छा रीबा, वो मैं जमल से मिलकर आती हूँ। थैंक्स फॉर द नाश्ता। नहीं, नॉट अंकल आंटी को भी थैंक यू कर देना मेरी तरफ से। नॉट अ प्रॉब्लम। फारिस, मेरा मतलब फारिस भाई, आपने जमल को शादी का कोई तोहफा नहीं दिया। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? आंटी, जमल बता रही थी मुझे। समझ। फारिस? हाँ बस वो याद नहीं रहा, कुछ खरीद नहीं सका। हाँ वो इतने सारे काम थे ना, शादी से पहले घर की शिफ्टिंग थी, एंड देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स, भूल गया होगा आई थिंक। आंटी,
समझती हूँ मैं, शादी के घर में 100 काम होते हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दुल्हन को मुंह दिखाई में ही ना कुछ मिले। और ये तो गलत बात होती है ना, जबकि दुल्हन के लिए तो ये सबसे अहम होता है। कोई बात नहीं अरीबा बेटा, जमल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दिलवाऊंगी गिफ्ट। और देखो फारिस की गलती है ना, ये भूल गया, तो अब इसको इसकी पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। मैं तुम्हें कोई महंगा सा गिफ्ट दिलवाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आइडिया, तुम एक ब्रांड न्यू कार खरीदो और पेमेंट करेगा फारिस। जी ठीक है आंटी। क्यों अरीबा बेटा, कार का गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? जी जी आंटी। ये क्या कर रही हो रीवा? तुम मॉम के सामने क्यों उल्टा सीधा बोल रही हो? फारिस प्लीज, मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दो। लेकिन कर क्या रही हो, मुझे तो कुछ बताओ। मैं जमल को तुमसे बदजन कर रही हूँ। देखो फारिस, वक्त आने पर तुमने जमल को छोड़ना है, इससे बेहतर है कि वो तुम्हें छोड़ दे। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मॉम अब मुझसे पूछेगी तुम्हारे जाने के बाद मेरी शाम बताएगी। अरे यार कुछ भी कह देना। उस दिन भी मॉम ने हमें साथ देख लिया था, मैंने उनसे कहा था कि मैं जमल के लिए कुछ गिफ्ट लेने आया था। तो क्या फर्क पड़ता है कहना कि कुछ पसंद नहीं आया या फिर लिया था और गुम हो गया, कुछ भी बोल सकते हो। देखो फारिस, इस वक्त बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना तुमने अपने घर वालों की बात मानी है ना, अब इसके बदले तुमने अपने घर वालों से अपनी सारी बातें मनवानी है, समझ रहे हो ना? तुम सही कह रही हो। अच्छा मैं जाती हूँ, कोई आ ना जाए। रीवा एक मिनट। फारिस क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। बाय। अरीबा तुम्हें सबके सामने ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? बहुत जरूरत थी, बात तो करनी चाहिए ना। मैंने तुमसे कहा भी था कि फारिस को समझ नहीं आ रही थी क्या गिफ्ट करें, सिर्फ इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया मुंह दिखाई पे। हाँ तुमने मुझे बताया था, लेकिन बात करना भी जरूरी था। ऐसे कैसे कुछ नहीं दिया मुंह दिखाई पे, ये कोई बात होती है भला? क्या बातें हो रही है दोनों फ्रेंड्स में? कुछ नहीं आंटी। अरीबा दिस इज फॉर यू। मेरे लिए? हाँ गिफ्ट है। क्यों आंटी? देखो ले लो। ले लो अरीबा। हमारे यहाँ दुल्हन के लिए जो नाश्ता लेकर आता है उसे गिफ्ट दिया जाता है। फारिस भले जमल को गिफ्ट देना भूल जाए, लेकिन मैं गिफ्ट देना नहीं भूली। थैंक यू आंटी। यू वेरी वेलकम। चलो डैड को सलाम देना, मैं खुद कॉल करता हूँ कल। ठीक है। रोहान चलें, काफी देर हो रही है। ठीक है चलते हैं। चलो ओके मैम। ड्राइव सेफ। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। बेटा खुदा हाफिज़। ओके आंटी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बाय। ए बाय। चुटकू टेक केयर। यू टू। फारिस। जी मॉम, ऐसा क्यों घूर रही हैं? घूरूं नहीं तो और क्या करूं? तुमने जमल को उसका मुंह दिखाई का गिफ्ट क्यों नहीं दिया? याद नहीं रहा। याद नहीं रहा? और वो लड़की मुझे इतनी बातें सुना कर गई है। बातें? क्या बातें? मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। एनीवे जस्ट लीव इट। जाओ जाके जमल को उसका गिफ्ट दो। मैंने हर काम आपके कहने पर नहीं करना मॉम। फारिस अगर तुमने ये शादी की है ना तो तुम्हें इसे निभाना भी पड़ेगा, समझे? मैंने नहीं की ये शादी, आप लोग ने जबरदस्ती कराई है मुझसे। Whatever the case may be, लेकिन अब तुम्हें इस शादी को निभाना होगा। बस मॉम, बहुत हो गया है। अब आपका रोक मुझ पर नहीं चलेगा। जो आपने कहा मैंने वो किया, अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। और हाँ, ये हर वक्त की नजर रखना बंद करें मुझ पर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो शॉपिंग कर रहा था। तो तुम जमल के साथ आते ना। वो दरअसल हम जमल के लिए ही शॉपिंग करने आए। फारिस ने मुझे कहा कि तुम साथ चलो, जमल के लिए कुछ खरीद लेते हैं। तो तुम मुझसे कह देते। वो
रीबा जमल की दोस्त है, मुझे लगा उसकी पसंद बेहतर जानती होगी। ठीक है, तो फिर कुछ परचेज किया? हाँ वो नहीं, अभी बस करने जा रहे थे। फारिस भाई, आपने जमल को शादी का कोई तोहफा नहीं दिया। हाँ बस वो याद नहीं रहा, कुछ खरीद नहीं सका। कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रही। आप इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं। फारिस कोई बात करें। क्या बात करूं? पहले तो आप बहुत बातें करते थे। पहले तमल, पहले मैं और बहुत भी कुछ करता था। फुटबॉल खेलता था, स्नूकर खेलता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। तुम चाहती हो क्या अब भी वही करूं? फारिस, मोहब्बत कोई फुटबॉल या स्नूकर की गेम नहीं है। जो भी होती है जमल, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। सब बदल जाता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत नहीं बदलती फारिस। लेकिन मोहब्बत मैच्योर जरूर होती है, इतना तो मानती हो ना? मैच्योर होती है, लेकिन रूट तो नहीं होती। समल, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं एक टीनेजर की तरह तुमसे मोहब्बत करूं, I'm sorry, मैं अब ये नहीं कर सकता। मैं बदल गया हूं। बदल तो आप गए हैं फारिस। डांस कर रही हो? नहीं, तो बस कह रही हूँ। अच्छा, मैं थक गया हूं, घर जाना चाहता हूं। फारिस, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ठीक, तुम जूस पियो। मत पूछो डैड का रिएक्शन जब मैंने उन्हें बताया कि इस नए प्रोजेक्ट का प्रॉफिट सारा मेरे अकाउंट में जाएगा। वो तो हैरान ही रह गए होंगे। हैरान? उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये बात मैं बोल रहा हूँ। जाहिर सी बात है, उनका इकलौता बेटा जिससे वो सारी जिंदगी फायदा उठाते रहे। Exactly. वैसे फारिस, मुझे लगता है ना, धीरे धीरे तुम्हें सारा बिजनेस अपने अंडर कर लेना चाहिए, इससे पहले कि बाद में वो तुम्हें ब्लैकमेल करें। ऐसा ही करेंगे। वैसे सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना तो मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आता। देखा मिस्टर फारिस, मानते हो ना मेरी समझदारी को? मान लिया जी, आपकी खूबसूरती के साथ साथ आपकी समझदारी का भी दीवाना हो गया। चले? चल।